बायर जदीद तहकीक, अमली तरक्की और मुस्तकबिल की जरूरतों पर नजर रखने वाली मल्टीनेशनल कंपनी है और बायर का मिशन जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। बायर को सेहत की देखभाल, ग़िज़ाइयत और जदीद टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। बायर की मसनूआत और खिदमात का बुनियादी मकसद इंसानियत की भलाई है और जिंदगी के मयार को बेहतर से बेहतर बनाना है। और इसी पुख्ता अज़्म के साथ ये जर्मन इदारा 150 साल से ज़ायद अरसे से दुनिया भर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में बायर अपनी नित नई मयारी मसनूआत और खिदमात की वजह से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ज़राअत के शोबे में बायर पाकिस्तान ने एंट्राकोल, मेलोडी ड्यू, एटलांटिस सुपर, नेटेवो, मोवेंटो और होम्ब्रे एक्सेल जैसी शाहकार ज़रूरी प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराई हैं, जिनसे फसलें जड़ी बूटियों, मुख्तलिफ बीमारियों और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से महफूज रही हैं। फसलों की पैदावार और मयार पर मुस्बत असरात आए हैं, जो कि मुल्क की ज़राअत के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बायर पाकिस्तान का अज़्म हरा भरा खुशहाल पाकिस्तान है और बायर की पहचान किसान दोस्ती है। जमींदार भाइयों की बेहतर रहनुमाई के लिए बायर की मेहनती और पुरजोश टीम किसान भाइयों के शाना बशाना काम कर रही है, ताकि जमींदार भाइयों को काश्तकारी के जदीद तरीकों से रोशनास कराया जा सके और बेहतर पैदावार हासिल की जाए। क्योंकि हम समझते हैं कि किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। आलू पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है, जिसका इस्तेमाल पूरे साल होता है। मार्केट में सेहतमंद और चमकदार आलूओं की हर वक्त डिमांड रहती है और इसकी ज्यादा कीमत हासिल होती है। बायर भरपूर आलू प्रोग्राम पर अमल करके लागत के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। सेहतमंद आलू की काश्त और बेहतर पैदावार के लिए फसल को आगाज से ही ज्यादा तवज्जो और देखभाल की जरूरत होती है। फसल की बिजाई के साथ ही बीमारियों और जड़ी बूटियों का भी आगाज हो जाता है। जबकि इनका बर वक्त सद्देबाब न किया जाए तो फसल शुरू से ही मसाइल का शिकार हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में फसल की पैदावार और मयार दोनों मुतासिर होते हैं और अच्छी कीमत का हुसूल मुश्किल हो जाता है। हमारी जदीद और मयारी ज़रूरी प्रोडक्ट्स आलू की फसल पर लाहक खतरात, जिनमें मुख्तलिफ बीमारियां, कीड़े और नुकसानदेह जड़ी बूटियों से महफूज रखती हैं और आलू की नशोनुमा में मददगार साबित होती हैं। हमने मुसलसल तहकीकी अमल से ज़राअत के शोबे में फसल की बेहतर पैदावार के लिए जदीद तरीके और नए प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाए, जबकि बायर की टीम अपनी फन्नी महारत और तजुर्बे के साथ अमली तौर पर जमींदार भाइयों के शाना बशाना काम कर रही है। आलू पर हमलावर बीमारियों, नुकसानदेह जड़ी बूटियों और कीड़ों से बचाव के लिए मरहलावार हिकमत अमली पर अमल करके भरपूर और मयारी पैदावार हासिल की जा सकती है। इमिस्टो बिजाई के फौरन बाद हमलावर होने वाली बीमारी राइज़िक्टोनिया, जिसे काश्तकार भाई काली चितरी के नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी के जरासीम जमीन के अंदर ताजा काश्त शुदा बीज पर हमलावर होते हैं। राइज़िक्टोनिया बीज से निकलने वाले शगुफों और जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधे का जमीन से खुराक लेने और जेरे जमीन आलू बनाने का अमल मुतासिर होता है। चुनांचे पौधों में आलू न सिर्फ कम बनते हैं बल्कि छोटे रह जाते हैं और इन पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। राइज़िक्टोनिया के खतरात से बचने के लिए तरक्की पसंद जमींदार आलू के बीज को फफूंदी कुछ जहर लगाकर काश्त करते हैं। बायर ने इस खतरनाक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया प्रोडक्ट इमेस्टो मुतारिफ किया है। ये मौसर फफूंदी कुछ जहर है जो फसल को राइज़िक्टोनिया से महफूज रखने की सलाहियत रखता है, जिससे बीज का उगाव भरपूर और सेहतमंद होता है। इमेस्टो की मुनफरिद खुसूसियात: राइज़िक्टोनिया का मौसर और देर पा कंट्रोल, फसल पर खुशगवार असरात, पैदावार में इजाफा, सेहतमंद और चमकदार आलू। इमेस्टो का शरह इस्तेमाल 10 मिलीलीटर फी 100 किलो बीज है। एंट्राकोल आलू की फसल अब तीसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। फसल के पत्तों और तने को हमलावर बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों से बचाने का वक्त आ गया है। पत्तों और तने पर हमलावर बीमारी अगीता झुलसाव का आगाज आमतौर पर पुराने पत्तों से होता है। जब दर्जा हरारत 22 से 30 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 45% के करीब हो तो ये बीमारी तेजी से फैलती है और अगर वक्त पर इसका इदराक न किया जाए तो फसल की बढ़ोतरी और पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। आलू के काश्तकार
एंट्राकोल की खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये अगीता झुलसाओ के लिए इंतहाई मुअस्सर फफूंदी कुश जहर है। एंट्राकोल पौधों पर हिफाजती तह बनाकर बीमारी को रोकता है। एंट्राकोल का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज सिफारिशात के मुताबिक करें। मेलोडी ड्यू। पछीता झुलसाओ आलू की इंतहाई खतरनाक बीमारी है। इसका हमला पत्तों से शुरू होता है और फिर पौधों के तनों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। जब दर्जाए हरारत 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो और हवा में नमी का तनासुब 80% से ज्यादा हो तो ये बीमारी इंतहाई तेजी से फैलती है। अगर इसके तदारुक में देर हो जाए तो ये बीमारी पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लेती है और शदीद हमले की सूरत में ज़ेरे ज़मीन आलू गलने लगते हैं। पछीता झुलसाओ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बायर का आज़मूदा फफूंदी कुश जहर मेलोडी ड्यू का इस्तेमाल करें। मेलोडी ड्यू मुख्तलिफ जहरों का ताकतवर मिक्सचर है जिसमें एक जहर पौधे में सरायत करके पौधे के अंदरूनी हिस्सों को महफूज करता है, जबकि दूसरा जहर पौधे के बैरूनी हिस्सों पर एक तह बनाकर बीमारी के नए आने वाले जरासीमों का खात्मा करता है। इस तरह मेलोडी ड्यू में आलू के पौधे की दोहरी हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। मेलोडी ड्यू का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज सिफारिशात के मुताबिक करें। एक अहम बात, बीमारियां चूंकि पौधे के अंदरूनी निजाम पर हमलावर होती हैं, इसलिए हमें उनकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं हो पाता। हमें बीमारी के नुकसान की अलामत को देखकर बीमारी का पता चलता है। तब तक बीमारी फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुकी होती है और बीमारी पर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। लिहाजा पूरी दुनिया के तरक्की पसंद काश्तकार बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हिफाजती स्प्रे करते हैं और इनका यही दानिशमंदाना अमल इनकी फसल को महफूज रखता है। बेल्ट। आलू की फसल पर हमलावर होने वाले कीड़ों में हेलियोथस और लश्करी सुंडी सबसे अहम हैं। हेलियोथस मादा परवाना पत्तों की निचली सतह पर अलग अलग अंडे देती हैं, जिनमें से सुंडियां निकलकर पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। सुंडी अपनी पहली 4 हालतों तक बहुत तेजी से पत्तों को खाती है। इसके नुकसानात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सुंडी एक दिन में अपने वजन से 5 गुना ज्यादा पत्ते खा जाती है। लश्करी सुंडी की मादा परवाना पत्तों पर गुच्छों की सूरत में अंडे देती हैं और एक गुच्छे में अंडों की तादाद सैकड़ों में होती है और अंडों से निकलने के बाद ये सुंडियां लश्कर की सूरत में पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं। पहले ये सुंडियां पत्ते की सतह को खुरचकर उसका सब्ज मादा खा जाती हैं, जिससे पत्तों की रगें जालीनुमा रह जाती हैं और जैसे जैसे सुंडियां बड़ी होती हैं वो पूरे पत्ते को खा जाती हैं। बर वक्त इस पर काबू ना पाया जाए तो बहुत तेजी से पूरी फसल में फैल जाती हैं। बायर के जदीद केमिस्ट्री से तैयार करदा जरे जहर बेल्ट का स्प्रे हेलियोथस और लश्करी सुंडी को फौरी तौर पर खाने और हरकत करने की सलाहियत को खत्म करके हलाक कर देता है। बेल्ट अपनी सरायत पजीरी की खुसूसियत की वजह से पत्तों में जज्ब होकर नीचे छुपी हुई सुंडियों के खिलाफ भी मुअस्सर है। बेल्ट का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज सिफारिशात के मुताबिक करें। फसल पर सफेद मक्खी और एफिड के हमले की सूरत में मोवेंटो का स्प्रे करें। हमारी किसान भाइयों से दरख्वास्त है कि ज़रई जहर के इस्तेमाल में एहतियाती तजावीज़ को याद रखा जाए, क्योंकि जरा सी बेएहतियाती की वजह से इंसानी सेहत या फसल की पैदावार को नुकसान हो सकता है। आलू की फसल की रहनुमाई और बीमारियों और नुकसान रसां कीड़ों के हमले की सूरत में कीमियाई इंसदाद के लिए हमारे मकामी फील्ड अमले की सिफारिशात पर मुकम्मल भरोसे के साथ अमल पैरा रहें। किसान भाई फसलों के मसाइल और उनके हल की मालूमात के लिए अपने मोबाइल पर किताबचा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मजीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारा अज़्म है कि आपकी सलाहियतों को इस कदर परवान चढ़ाया जाए कि हर तरह के नुकसान से आप महफूज रह सकें। इमेस्टो, पैदावार में इजाफा, मुनाफा भी ज्यादा। एंट्राकोल, अगीता झुलसाओ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। मेलोडी ड्यू, आलू के पछीते झुलसाओ का खात्मा। बेल्ट, साइंस ऐसी जादू जैसी, सुंडियों के खिलाफ देरपा और मुअस्सर कंट्रोल। बायर पाकिस्तान।